नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट प्रथम वर्ष संस्कृत में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष संस्कृत में प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की चर्चा यहाँ पर विस्तार से करेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, वह कितने खंडों में विभक्त हैं, कितनी इकाइयों में विभाजित हैं, कौन से खंड में से क्या क्या पूछा जाएगा, कौन सी इकाई में से जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। यदि आपको ये सब पता नहीं है तो आप उसका अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और यदि आपको ये सब पता है तो आप अच्छी प्रकार से अध्ययन भी कर सकेंगे और पढ़ने में भी आपको सुविधा है होगी कि कौन सी पुस्तक को हमें अधिक पढ़ना है, कौन सी पुस्तक में से संस्कृत में पूछा जाएगा, कौन सी पुस्तक में से हिंदी में पूछा जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने 12वीं तक संस्कृत माध्यम से ही आपके प्रश्न पूछे जाते थे, संस्कृत माध्यम में ही पुस्तकें आती थी। लेकिन अब जितनी भी किताबें हैं आपके पाठ्यक्रम में वह सब हिंदी माध्यम में आएगी और उसी में व्याख्या भी होगी। हिंदी में व्याख्या भी होगी, संस्कृत में व्याख्या भी होगी, हिंदी में अनुवाद होगा, संस्कृत में अनुवाद होगा और आपको पूरा प्रश्न हिंदी में ही हल करना है। केवल 10% जो अंक होते हैं वह संस्कृत में आपको उसकी व्याख्या या प्रश्न लिखना है। तो आइए हम पूरे पाठ्यक्रम को और भी सरल शब्दों में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का संस्कृत पढ़ने में भय उत्पन्न न हो। तो प्रथम प्रश्न पत्र का संस्कृत में प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है पद्य साहित्य, भारतीय संस्कृति के तत्व, व्याकरण एवं अलंकार। यह पूरा पेपर 3 घंटे का होता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 और कुल पूर्णांक 100 अंक का होता है। अब प्रश्न पत्र कैसे आपके वहां परीक्षा में आएगा उसके बारे में यहाँ निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पत्र का निर्माण संस्कृत भाषा में किया जाएगा। 10% अंक संस्कृत माध्यम से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। मैं आपको यहाँ पर और भी अधिक स्पष्ट कर देता हूँ कि यद्यपि आपका प्रश्न पत्र है वह संस्कृत माध्यम में लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपको उसका उत्तर हिंदी भाषा में ही देना है। केवल जहाँ पर संस्कृत शब्द लिखा होगा कि संस्कृत में व्याख्या कीजिए, संस्कृत में उत्तर लिखे, वहां पर ही आपको संस्कृत में करना है। शेष पूरे प्रश्न या पूरी व्याख्याएं हैं वह आपको हिंदी में ही उसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर यही कहा है कि 10% अंक संस्कृत माध्यम से
उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है। अर्थात 100 अंकों में से केवल 10 अंक का ही आपको संस्कृत में पूछा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वह 3 खंडों में विभक्त है, अर्थात 3 इसके भाग हैं जिसका विस्तार से विवरण यहाँ पर किया गया है। 3 जो भाग या खंड है वह अ ब स खंड होते हैं। तो खंड अ के अंतर्गत कहा गया है कि इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में हो और उसके कुल अंक 10 हैं। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आपकी 5 पुस्तकें पाठ्यक्रम में होगी, जैसे रघुवंशम है, कुमार संभवम है, व्याकरण है, भारतीय संस्कृति के तत्व हैं और अलंकार है। तो इन पांचों जो किताबें या पुस्तकें हैं उनमें से 2-2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और 2-2 प्रश्नों में से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर ही देना है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। तो ये आपको बहुत सरल होगा और इन सब प्रश्नों के उत्तर भी आपको हिंदी में ही लिखने हैं। खंड ब के अंतर्गत कहा गया है कि इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में होगा और कुल अंक 50 निर्धारित हैं। अब मैं यहाँ पर भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो 5 पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में हैं तो प्रत्येक इकाई में एक एक पुस्तक है। अब प्रत्येक पुस्तक में से 2-2 प्रश्न भी हो सकते हैं, 2 व्याख्याएं भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पुस्तक में से 2 प्रश्न या 2 व्याख्याएं पूछी जाएगी। उन 2 प्रश्नों या 2 व्याख्याओं में से केवल आपको एक प्रश्न या एक व्याख्या करना है और कुल 5 प्रश्न आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। इस प्रकार पांचों इकाइयों में से 10-10 अंक के 5 प्रश्न आपको करने हैं जो कुल 50 अंक के होंगे। खंड स में कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर उनके बारे में कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 12 सभी विद्यार्थियों के लिए करना अनिवार्य है। इसमें जो इस प्रश्न संख्या 12 को नहीं करेगा तो उसके 20 अंकों का नुकसान होगा। तो यह प्रश्न तो सभी को करना ही है। यह व्याख्यात्मक प्रश्न से संबंधित है। यह व्याख्यात्मक प्रश्न से संबंधित अर्थात इसके अंतर्गत रघुवंशम, कुमार संभवम इत्यादि जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें हैं उसमें से व्याख्याएं पूछी जाएगी। आगे बता रहे हैं कि छात्रों को प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 में से कोई एक प्रश्न करना होगा। प्रश्नों में भाग भी हो सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो और कुल अंक हैं 40। तो यहाँ पर 13, 14 और 15 के बारे में बता रहे हैं कि इन 13, 14, 15 जो प्रश्न आएगा आपके उसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न करना है। बहुत सारे विकल्प होंगे, 13 भी कर सकते हो। 13 यदि आपको समझ में नहीं आता तो 14 कर सकते हो। 14 भी समझ में नहीं आता तो 15 भी 15वां कर सकते हो। तो इसके कुल 20 अंक हैं।
तो ये बहुत है कि केवल खंड स में से केवल आपको एक तो प्रश्न संख्या 12 तो करना ही करना है और 13-14 में से केवल एक प्रश्न ही हल करना है। इन सब का विस्तार से वर्णन में आगे बताऊंगा। अब देखिए, जो हमारे पाठ्यक्रम में जितनी भी किताबें हैं उन किताबों में से कौन कौन सी इकाई किस किताब के अंतर्गत है उसका विस्तार से विवेचन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इकाई प्रथम के अंतर्गत रघुवंशम महाकाव्य का द्वितीय सर्ग आएगा। इकाई द्वितीय में कुमार संभव महाकाव्य का पंचम सर्ग है। इकाई तृतीय भारतीय संस्कृति के तत्व पुस्तक का नाम है। इसके अंतर्गत पूछा जाएगा उसकी पृष्ठभूमि, विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार, पंच महायज्ञ, त्रिविध ऋण, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र एवं भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में क्या क्या योगदान है। इकाई चतुर्थ के अंतर्गत व्याकरण है। अब व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप और धातु रूप आपके पाठ्यक्रम में। शब्द रूपों में राम, कवि, भानु, पितृ, लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ, फल, वारी, सर्व, तद, एतद, इदम, अस्मद और युष्मद। इन सभी शब्द रूपों को आपको जो 8 विभक्तियां होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, इन सब के शब्द रूप आपको याद करने हैं जो आपके वहां पर पूछे जाएंगे। इसी प्रकार धातु रूप के में 5 लकार आपके पाठ्यक्रम में है। लट, लोट, लंग, विधिलिंग तथा लट लकार। इन 5 लकारों के पठ धातु में पच धातु, भू धातु, क्रि धातु, अस धातु, अद धातु, हन धातु, दिव धातु, तन धातु, तुद धातु, चुर धातु, लब धातु तथा शेव धातु। इन सभी धातुओं के रूप आपको लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में, विधिलिंग लकार में और लट लकार में याद करना है। और इन्हीं लकारों में से वह वहाँ परीक्षा में वचन पूछ सकता है, पुरुष पूछ सकता है, तो ये सब आपको वहां पर याद करना है। इकाई पंचम, 5वीं इकाई के अंतर्गत अलंकार प्रकरण है। अलंकार प्रकरण की जो पुस्तक का नाम है वह है काव्य दीपिका, अष्टम सिक्का। आपके निम्नलिखित अलंकारों के भेदोपभेद सहित आपको पढ़ना है। कुल 21 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है, जिनमें से पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार, चौथा अलंकार है शोभाउक्ति अलंकार, पांचवा अलंकार है रूपक अलंकार, छठा है उपमा अलंकार, सातवां है मालोपमा अलंकार, आठवां है उत्प्रेक्ष अलंकार, नवां है संदेह अलंकार, 10वां है भ्रांतिमान अलंकार, 11वां है व्यतिरेक अलंकार, 12वां है दीपक अलंकार, 13वां है अर्थांतन्यास अलंकार, 14वां है निदर्शन अलंकार, 15वां है विभावना अलंकार, 16वां विशेषोक्ति अलंकार, 17वां अतिशयोक्ति अलंकार, 18वां दृष्टांत अलंकार,
19वां तुल्योगिता अलंकार, 20वां अपहनुति अलंकार और 21वां है समासोक्ति अलंकार। इन 21 अलंकारों को के आपको लक्षण, परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण याद करना है। खंड ब के अंतर्गत प्रथम इकाई रघुवंशम महाकाव्य से 2 श्लोकों में से एक श्लोक की सप्रसंग संस्कृत में व्याख्या पूछी जाएगी। तो खंड ब जो कुल 50 अंक का है, तो प्रथम इकाई के अंतर्गत रघुवंशम महाकाव्य होगा। उसमें से कोई से भी 2 श्लोक वहां पर वह परीक्षा में देगा। उसमें से एक श्लोक की आपको संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या करनी है। चतुर्थ इकाई में से 5 शब्द रूप एवं 5 धातु रूपों की विशेष विभक्ति एवं पुरुष में पूछे जाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चतुर्थ इकाई जो धातु रूप और शब्द रूप की है, जो मैंने पहले बताया, राम, लता इत्यादि के जो शब्द रूप हैं, उनमें से कोई सा भी शब्द वह वहां पर परीक्षा में दे देगा और उसमें से वह कोई सी भी विभक्ति या वचन पूछ लेगा। जैसे राम की पंचमी विभक्ति एक वचन लिखिए या लता की सप्तमी विभक्ति बहुवचन पूछे। इसी प्रकार धातु रूपों में जो मैंने वहां पर पट, भू, चुर इत्यादि जो धातुएं बताई, उन सभी धातुओं को आपको याद करना है और उन धातुओं के लट, लोट, विधिलिंग, लंग और लट लकार, इन 5 लकारों में आपको धातु रूप याद करना है। और वहां पर वह किसी भी धातु का पुरुष वचन पूछ सकता है। जैसे पट धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द लिखिए। तो इस प्रकार वहां पर आपके 5-5 शब्द रूप पूछे जाएंगे, 5 धातु रूप भी पूछे जाएंगे। पंचम इकाई से 4 अलंकारों में से 2 अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण संस्कृत में देते हुए हिंदी में स्पष्टीकरण देना है। तो मैंने अभी जो 21 अलंकार आपको बताए हैं, उन सभी को आपको याद करना है और उन अलंकारों में से आपको 4 पॉइंटों में उसके आंसर तैयार करने हैं। पहले तो उसका लक्षण लिखना है वहां पर, जो संस्कृत में लिखना है। दूसरा है परिभाषा, जो हिंदी में लिखनी है। तीसरा पॉइंट होगा उदाहरणम, उदाहरण संस्कृत में 4 लाइनों का याद करना है। और 5वां है स्पष्टीकरण, हिंदी में। इसको आपको समझाना है कि जो उदाहरण आपने वहां पर दिया है उसमें अमुक अलंकार किस कारण से घटित हुआ है। तो ये सब आपको वहां पर परीक्षा में करना है। तो अलंकार आपको अच्छी तरह याद करना है। और अब करें, शेष इकाइयों से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। तो द्वितीय और तृतीय इकाई में जो भी किताबें हैं, जो भी पुस्तकें पाठ्यक्रम में है, तो उसमें है शेष इकाई। शेष इकाई के अंतर्गत आते हैं दूसरी और तृतीय। दूसरी इकाई के अंतर्गत है कुमार संभव और तृतीय इकाई के अंतर्गत है भारतीय संस्कृति के तत्व। तो इन दोनों किताबों में से एक सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न भी पूछा जा सकता है और व्याख्या भी पूछी जा सकती है। अब खंड स, क्योंकि सर्वप्रथम इसमें कहा कि इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित। प्रथम खंड के कुल अंक थे 10, द्वितीय खंड के कुल अंक थे 50 और तृतीय खंड के कुल अंक हैं 40। तो अब खंड स में प्रश्न संख्या 12 के बारे में यहाँ विस्तार से समझा रहे हैं
कि प्रश्न संख्या 12 का अंक विभाजन निम्न प्रकार से होगा। तो पहला पॉइंट दिया है, प्रथम इकाई में रघुवंशम महाकाव्य द्वितीय सर्ग के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग हिंदी में व्याख्या पूछी जाएगी। तो रघुवंशम महाकाव्य में से आपको 2 श्लोक हिंदी में पूछे जाएंगे, उनमें से एक की आपको सप्रसंग हिंदी में व्याख्या करनी है। उधर भी खंड ब में भी एक श्लोक की संस्कृत में व्याख्या पूछी जाएगी। इस प्रकार से रघुवंशम जो पुस्तक है, किताब है, वह 20 अंक की आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट दे रहे हैं कि द्वितीय इकाई में से कुमार संभव नामक महाकाव्य के पंचम सर्ग के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग हिंदी में व्याख्या पूछी जाएगी। तो जो दूसरी इकाई के अंतर्गत महाकवि कालिदास का ही कुमार संभव महाकाव्य है, उसके पंचम सर्ग के कोई से भी 2 श्लोक वहां पर देंगे, वो उसमें से किसी एक श्लोक की आपको हिंदी में सप्रसंग हिंदी व्याख्या करनी है। उसके कुल अंक होंगे आपके 10 अंक। खंड स में से प्रश्न संख्या 13, 14, 15 में से शेष इकाइयों अर्थात तृतीय, चतुर्थ और पंचम इकाइयों से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बता देता हूँ कि भाई द्वितीय और तृतीय में तो कुमार संभव और रघुवंशम है। अब कुमार संभव तृतीय इकाई में है व्याकरण, चतुर्थ इकाई में है आपके भारतीय संस्कृति के तत्व और पंचम इकाई में है अलंकार। तो इन तीनों इकाइयों में से वह आपको वहां पर एक एक प्रश्न देगा। और इन तीनों में से कोई सा भी आप 13वां प्रश्न भी कर सकते हो, 14वां प्रश्न भी कर सकते हो और 15वां प्रश्न भी कर सकते हो। ये कुल 20 अंकों का होगा। तो यहाँ पर कर रहे हैं कि जो खंड स है उसमें प्रश्न संख्या 12 तो करना आपको अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत 2 किताबें हैं, रघुवंशम और कुमार संभव। और 13, 14, 15 में है भारतीय संस्कृति के तत्व, धातु रूप, शब्द रूप अर्थात व्याकरण और एक अलंकार प्रकरण। इनमें से आपको जो भी समझ में आए, जो अच्छी लगे, उसको आपको तैयार करना है। ये सारा का सारा जो पाठ्यक्रम है, ये सब हिंदी में ही आपको तैयार करना है। इसके प्रश्न भी हिंदी में ही पूछे जाएंगे और उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना है। अब आपको कौन कौन सी पुस्तकें खरीदनी है, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहली पुस्तक है रघुवंशम द्वितीय सर्ग, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। यह आप श्री कृष्ण ओझा के भी खरीद सकते हैं, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा के भी खरीद सकते हैं और डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी की भी खरीद सकते हैं। मेरे विचार में तो आप डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की पुस्तक खरीद लीजिए। रघुवंशम मल्लीनाथ टीका सहित गोपाल रघुनाथ मोतीदास। तीसरी पुस्तक है रघुवंशम की ही रघुवंशम महाकाव्य संस्कृत हिंदी व्याख्या सहित डॉक्टर जगत नारायण पांडे। कुमार संभव पंचम सर्ग डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा। कुमार संभव की ही डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की भी बहुत अच्छी पुस्तक आती है, डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी की भी बहुत अच्छी पुस्तक आती है। आप डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की पुस्तक खरीद लीजिए। कालिदास ग्रंथावली, कालिदास परिशीलन, इसके लेखक हैं डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी।
भारत की संस्कृति एवं साधना, डॉक्टर रामजी उपाध्याय। एक और है भारतीय संस्कृति के तत्व, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको खरीद लीजिए। एक डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा की भी भारतीय संस्कृति के तत्व नामक पुस्तक आती है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। और काव्य दीपिका, अष्टम सिक्का, कांति चंद्र भट्टाचार्य, काव्य दीपिका अष्टम सिक्का, डॉक्टर राम नारायण झा, काव्य दीपिका अष्टम सिक्का, डॉक्टर पुष्कर दत्त शर्मा। इसमें से आप डॉक्टर पुष्कर दत्त शर्मा की भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको बहुत विस्तार से इसको पाठ्यक्रम को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।